गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म फाइंड कर लिया, जिसे प्रूफ करके निकाल दिया गया। इफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एनालिटिक, देन del u over del r equal to 1 by r del v over del theta and del u over del theta equal to minus r del v over del r, या इसी को हम कह सकते हैं del v over del r equal to minus 1 by r del u over del theta। तो ये तो हमारा सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म है। इसी में हम लोगों ने डेरिवेटिव भी पोलर फॉर्म करने का फार्मूला निकाल लिया था, जिसे कि हम लोगों ने दिया था फार्मूले का रूप जो W if W equal to एफ जेड then dw over dz, that means f dash z equal to cos theta minus I sin theta del w over del r। और इसी को अगर हम where w equal to u plus I v, तो हम del w over del r को del u del r plus I del v del r लिखते हैं जब सॉल्व करते हैं। और इसी को हम दूसरे वे में ये भी कह सकते हैं कि डी डब्ल्यू डी जेड इक्वल टू एफ डैश जेड इक्वल टू माइनस आई अपान आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा, वेयर डब्ल्यू इज़ यू प्लस आई वी। ये हम लोगों ने उस दिन फाइंड कर लिया था विथ प्रूफ। अब आज पर इस पर कुछ क्वेश्चन लगाए जाएंगे, तो दोनों पे एक एक एग्जाम्पल ले लिया जाए जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। तो नाउ एग्जाम्पल ऑन सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। नोट करना बेटा, फाइंड पी सच दैट फंक्शन एफ जेड। क्वेश्चन लिख देते हैं बेटा, इन सबके पास बुक नहीं है। फाइंड पी सच दैट फंक्शन एफ जेड, देख लीजिए बेटा, फाइंड पी सच दैट फंक्शन एफ जेड एक्सप्रेस्ड इन पोलर कोऑर्डिनेट एज एक्सप्रेस्ड इन पोलर कोऑर्डिनेट expressed in polar coordinate as fz equal to r square cos 2 theta, fz equal to r square cos 2 theta plus I r square sin p theta, I r square sin p theta is analytic, ये बेटा हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये बन जाता है, तो इसे हम लोग निकालते हैं। फाइंड पी, हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, और गिवन एफ जेड इक्वल टू दिस इज एनालिटिक। तो ये फंक्शन अगर एनालिटिक है तो दिस सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन। तो अब देखते हैं बेटा इसे, तो नोट हो गया हो तो फंक्शन को हम ऊपर लिखते हैं और फिर उसके आगे चलते हैं बेटा, सॉल्यूशन पे आ जाए बेटा। सॉल्यूशन गिवन एफ जेड इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आई आर स्क्वायर साइन 2 थीटा नंबर 1, ये हमारा बेटा फंक्शन है। अब इसमें हम लोग इसे u प्लस आई वी फॉर्म में लिख लें। वी नो दैट हाँ, फंक्शन दिस एक चीज और था बेटा, इज एनालिटिक। given function this is analytic, we know that fz
equal to u plus iv, then u plus iv equal to r square cos 2 theta plus I r square sin 2 थीटा। तो ये हम लोग का बन गया, दैट इज u इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा एंड b इक्वल टू आर स्क्वायर साइन, ये बेटा कितना था, ये शायद p थीटा था, साइन p थीटा। इस प्लेस पे बेटा ये p थीटा था, साइन p थीटा। तो v इक्वल टू आर स्क्वायर साइन p थीटा। तो ये हो गया बेटा नंबर 2 एंड दिस इज 3। तो गिवन फंक्शन दिस इज एनालिटिक, वी नो दैट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, देन यू प्लस आई वी इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन p थीटा। हेयर equating real and imaginary part, we get u equal to r square cos 2 theta with this. अब now differentiating these two relations with respect partially with respect to r and theta respectively. तो बेटा अब हम लोग करने जा रहे हैं now del u over del r equal to, अब जो partially with respect to r करेंगे थीटा कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो ये हो गया 2r cos 2 थीटा। नंबर बोल देते हैं बेटा इसका 4, और डेल यू डेल थीटा इक्वल टू निकाल लें तो ये बेटा हम लोगों का हो जाएगा -2r इंटू, या सीधे सीधे एक मिनट बेटा 2r -2 का साइन 2 थीटा बेटा, साइन 2 थीटा, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू -4r साइन 2 थीटा। नंबर हमारा हो गया बेटा ये 5। अब डेल वी डेल आर और डेल वी डेल थीटा भी निकाल लेते हैं। अब इसके बाद अगला बेटा हमारा आया डेल वी डेल आर इक्वल टू, तो डेल वी डेल आर इक्वल टू 2r साइन p थीटा। नंबर हो गया हमारा ये बेटा 6, और डेल वी डेल थीटा इक्वल टू हमारा हो गया बेटा डेल वी डेल थीटा। तो ये हो जाएगा 2, ये कुछ बेटा यहाँ मिस्टेक हुई थी, डेल यू डेल थीटा, डेल यू डेल थीटा आर स्क्वायर कांस्टेंट होगा, -2 साइन 2 थीटा होगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा -2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो डेल यू डेल थीटा इक्वल टू आर कांस्टेंट आर स्क्वायर कास का -2 साइन 2 थीटा का 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू -2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। नंबर 5। हाँ, नाउ हेयर डेल वी और डेल थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, और ये p कॉस p थीटा हो जाएगा बेटा, p कॉस साइन p थीटा का कॉस p थीटा और p। नंबर 7। तो अब यहाँ तक बेटा हम लोग पहुँच चुके हैं। अब इसमें हम लोग लगाने जा रहे हैं CR इक्वेशन सिंस गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। तो सिंस फंक्शन गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, thus it satisfies CR इक्वेशन। अब CR इक्वेशन बेटा क्या हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा, एंड
डेल यू ओवर डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी ओवर डेल आर। तो ये बेटा है दो CR इक्वेशंस हैं। तो इस वाले को लेते हैं बेटा, सबसे पहले इस वाले को लेते हैं। तो यहाँ आ गए, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, बाई डेल यू ओवर डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा। दिस इम्प्लाई दैट डेल यू ओवर डेल आर हमारा है 2r cos 2 थीटा, डेल यू ओवर डेल आर है 2r cos थीटा फ्रॉम 4, और डेल वी ओवर डेल आर ये 1/r है, डेल वी ओवर डेल थीटा है r स्क्वायर p साइन p थीटा, r स्क्वायर p साइन p थीटा। ये कहाँ से हमने लिया बेटा? फ्रॉम ये डेल यू डेल आर 4 से है, एंड डेल वी डेल थीटा हमने लिया है 7, फ्रॉम 4 एंड 7। तो अब देखो बेटा, ये r स्क्वायर का ये r हो गया, हमें मिल गया, दिस इम्प्लाई दैट 2r स्क्वायर और r कैंसिल आउट हो गया, cos 2 थीटा इक्वल टू हमें मिल रहा है बेटा, यहाँ बच रहा है p साइन p थीटा, p साइन p थीटा, ये मिला बेटा। तो 2 cos 2 थीटा इक्वल टू p साइन p थीटा, दिस इम्प्लाई दैट p इक्वल टू 2। तो यहाँ से p हमें 2 मिल गया। CR इक्वेशन का पहला वाला इक्वेशन हमने होल्ड कराया, तो दूसरे वाले से भी चेक कर लेते हैं बेटा, फ्रॉम सेकंड। तो इस वाले से देखो, हाँ, फ्रॉम डेल यू और डेल थीटा इक्वल टू दिस। तो इसमें बेटा हम लोग आ जाते हैं, डेल यू और डेल थीटा की वैल्यू हमारी आई है -2r स्क्वायर साइन 2 थीटा, -2r स्क्वायर साइन 2 थीटा आई है डेल यू ओवर डेल थीटा की इस वैल्यू, और इक्वल टू हमारा है -r डेल वी ओवर डेल आर की वैल्यू है 2r साइन p थीटा, डेल वी ओवर डेल आर की वैल्यू है 2r साइन p थीटा। ये वैल्यू हम लोगों ने जो ली है फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम 5 एंड 6। तो इन दोनों से हमें ये वैल्यू मिल गई बेटा, और दोनों ही रिलेशंस देखा जाए CR इक्वेशन के, तो हमें p की वैल्यू 2 ही मिलने जा रही है। तो देखो -2r स्क्वायर -2r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, दिस इम्प्लाई दैट साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन p थीटा, इम्प्लाई दैट p इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास दो रिलेशंस थे, दोनों से हमें जो रिजल्ट मिला, इसे अगर हम नंबर 8 कह दें, इसे नंबर 9 कह दें, तो फ्रॉम 8 एंड 9 वी गेट p इक्वल टू 2। तो फाइनली फ्रॉम 8 एंड 9 यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम 8 एंड 9 वी गेट p इक्वल टू 2। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम दोनों से निकालें, लेकिन तुम्हारी संतुष्टि के लिए हमने पूरा दिखा दिया कि किसी एक पार्ट को लिखो तो भी आएगा, लेकिन चूंकि CR इक्वेशन यहाँ ये सेटिस्फाई करेगा, तो चाहे पहला वाला CR इक्वेशन लें चाहे दूसरा लें, दोनों से वैल्यू p की सेम आनी चाहिए, सेम आ भी रही है। तो इस तरीके से बेटा एक क्वेश्चन हो गया। तो ये हम लोगों ने लिया CR इक्वेशन पर। एक क्वेश्चन डेरिवेटिव पर भी ले लेते हैं, और वो भी एग्जाम में काफ़ी आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fz इन पोलर फॉर्म। तो लिखो बेटा, इफ n इज रियल शो दैट, तो इसको बेटा हटा रहे हैं, इफ n इज रियल शो दैट, इफ n इज रियल शो दैट, सो दैट बेटा लिखना r पावर n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा,
आर पावर n cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। If n is real, so that r power n cos n theta plus I sin n theta is analytic except possible when r equal to 0, except possible when r equal to 0, except possible when r equal to 0, and that its derivative is 0, and find its डेरिवेटिव। आंसर लिखा हुआ है बेटा, तो आंसर क्या लिखा जाए, फाइंड इट्स डेरिवेटिव, आंसर भी देख लिया जाएगा। तो ये r इक्वल टू 0 के लिए हमें दिखाना है कि ये एनालिटिक है, कब नहीं है, यानी एक्सेप्ट पॉसिबल कंडीशन उसने पॉसिबल लगाया है, जहाँ पॉसिबल हो वो कंडीशन हमें बतानी है, अगर इम्पॉसिबल है तो वो भी कंडीशन बतानी है फॉर r इक्वल टू 0, और हमें इसका डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो नाउ वी टेक दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन पे आ जाओ बेटा। सॉल्यूशन यहां से आए बेटा हम लोग। गिवन फंक्शन f z इक्वल टू r पावर n cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज एनालिटिक। ये हम लोगों ने पहले ही बोल दिया। ये हमारा नंबर 1 हो गया बेटा, और इसी को हम लोग कह देते हैं u प्लस आई वी। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है, दैट इज u इक्वल टू r पावर n cos n थीटा एंड v इक्वल टू r पावर n sin n थीटा। तो ये हमारा होगा बेटा नंबर 2 और ये नंबर 3। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम लोग निकालते हैं बेटा डेरिवेटिव के लिए, या सीधे ले लेते हैं फार्मूला। इसे हम w भी फंक्शन कह सकते थे, तो dw ओवर dz इक्वल टू f डैश z इक्वल टू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल w ओवर डेल r। ये फार्मूला बेटा हम लोगों ने निकाला है, और डेल w ओवर डेल r मीन्स u प्लस आई वी, ये भी लिख सकते हैं, और इसी को हम चेंज करके लिख सकते हैं डेल यू डेल आर प्लस आई डेल वी डेल आर। तो अगले स्टेप पे इसी को हम चेंज करके बेटा कर दे रहे हैं, यहीं पर कर दे रहे हैं डेल यू डेल आर प्लस आई डेल वी डेल आर बेटा। ये बेटा नोट कर लो, ये हमें गिवन फंक्शन है विच इज़ एनालिटिक। अगर ये एनालिटिक है तो इसका डिफरेंशियल पॉसिबल है, और ऐसी स्थिति में यहाँ इफ दिस इज यू प्लस आई वी देन यू इक्वल टू आर पावर एन कॉस एन थीटा वी आर पावर एन साइन एन थीटा। फार्मूला हम लोगों ने डेरिवेटिव जो निकाला था वो लिख लिया। अब दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब डेल यू डेल आर यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू आर। तो विद रिस्पेक्ट टू आर हम लोग जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एन आर पावर एन माइनस 1, ठीक है बेटा, एन आर पावर एन माइनस 1 कॉस एन थीटा। तो डेल यू डेल आर हमारा हुआ एन आर पावर एन कॉस एन थीटा, ये कांस्टेंट टर्म होगा, और प्लस आई
ये भी बना n r पावर n साइन n थीटा। तो ये इस तरीके से बेटा हम लोगों ने डेल यू डेल आर और डेल वी डेल आर की वैल्यू फ्रॉम 2 and 3 फ्रॉम 2 and 3 हम लेंगे पार्सली विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करके यहाँ रख दी। 2 में डेल यू और डेल आर निकाल लिया और 3 से डेल वी और डेल आर। तो इतना बेटा नोट कर लो। अब इसमें हम लोग आगे कॉमन लेने जा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू दोनों में एन आर पावर एन माइनस 1 कॉमन हो रहा है। तो हम लोगों ने लिख लिया एन आर पावर एन माइनस 1 कॉमन निकाल लिया और ये हिस्सा हमारा बेटा है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है और इस हिस्से में हमारे पास बच रहा है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। इतना बेटा ये हो गया। इतना नोट कर लो। तो फिर हम इस स्टेप पे आते हैं, या चलो यहाँ मिटा लेते हैं, जगह बना लेते हैं। अब यहाँ से हमें एफ डैश जेड जो हमारा डेरिवेटिव चल रहा है फंक्शन 1 का, दिस इज इक्वल टू एन आर पावर एन माइनस 1 और इसे लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस माइनस थीटा और प्लस आई साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा ये है, तो ये भी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा ही है। और इसे हम लोगों ने लिख लिया कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये दो पार्ट प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। अब तुम लोगों ने डिमॉर्स थ्योरम नाम सुना होगा। डिमॉर्स थ्योरम में कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा होता है। तो उसे हम अप्लाई करने जा रहे हैं और उससे ये हमारा चेंज होकर के जो आएगा वो देखो बेटा। तो दिस इज इक्वल टू एन आर पावर एन माइनस 1 कॉस माइनस थीटा, लो एक बार लिख के दिखाई देते हैं, चलो माइनस थीटा प्लस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा प्लस एन थीटा। लो बेटा ये हमने यहाँ जैसे मिला वैसे लिख दिया और साइड में तुम्हारे समझाने के लिए हम फार्मूला लिख भी दे रहे हैं कि डिमॉर्स थ्योरम में अगर हम प्रोडक्ट करें तो यही आता है। तुम प्रोडक्ट करके चेक भी कर सकते हो उसे कि अगर हम प्रोडक्ट करें तो वही फार्मूला आता है। तो ये कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। बेटा ये होता है देखो ऐसे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस आई कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर प्लस आई साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस आई स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर अलग करेंगे तो कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और आई कॉमन लेके साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा आ रहा है और कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है और इमेजिनरी वाले पार्ट में साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाता है। तुमने देखा ये यही आया। तो दिस इज इक्वल टू एन आर पावर एन माइनस 1। अब ये हम थीटा कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल रहा है बेटा देखो ये कॉस एन माइनस 1 एन पहले लिख देते हैं माइनस 1 थीटा प्लस आई साइन यहाँ भी देखो n माइनस 1 थीटा और ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं बेटा क्या आंसर है इनका। n है बिल्कुल r पावर n माइनस 1 कॉस n माइनस 1 थीटा प्लस आई साइन n माइनस 1 थीटा। तो दिस एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ आर। आर की सारी रियल वैल्यूज के लिए बेटा ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है फॉर। और नॉट एग्जिस्ट किसके लिए बेटा? नॉट एग्जिस्ट है इंक्लूडिंग जीरो भी कर दे बेटा, जीरो को भी इंक्लूड कर रहा है।
इंक्लूडिंग जीरो एक्सेप्ट, अब इसी जीरो के लिए हमने कह दिया जो उसने कहा था, एक्सेप्ट r इक्वल टू जीरो एंड n इज लेस इक्वल 1। r जीरो हो और n की वैल्यू लेस इक्वल 1 है, ऐसी स्थिति में ये इम्पॉसिबल है। इफ r लेस n इज लेस देन 1 देन दिस इज 1 अपॉन r पावर समथिंग पॉजिटिव पावर, और 1 अपॉन r अगर जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यानी r जीरो कब इम्पॉसिबल है, जब n हमारा लेस इक्वल 1 है। तो इस तरीके से बीटा डेरिवेटिव हमारा फाइंड हो चुका है। और अब बाकी क्वेश्चन तुम लोग रिहर्सल करोगे। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ले लिया और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने वो भी तुम लगा लोगे आराम से। तो अगले लेक्चर में इसके आगे हम लोग अब लेते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम, हार्मोनिक फंक्शन, ये सब चीज़ें लेते हैं। थैंक यू बेटा।